बिल्कुल, आप स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। जी, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। जी बताइएगा, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, आप लोगों को नज़र आ रही है? जी जी, शेयर हो रही है। जी, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक ओवरव्यू लिया था, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें की थी और उसी दौरान हमने डिस्कस किया था कि ये जो 9 डॉट्स हैं हमारे मेन्यू के मेन प्रोफाइल पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि इनके क्या फंक्शंस हैं। और उस उसी में ही एक सेकंड, पेज किस तरह से क्रिएट करना है वो सीखा था और किस तरह से एड्स को भी हमने थोड़ा सा देखा था कि यहाँ से आके एड्स रन होते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पे है। मुझे बार-बार जो है ना वो एडमिट करने के लिए जाना पड़ रहा है। शनीला, मैं कह रहा हूँ आई थिंक 2 मिनट और तो रुक जाए, अब हम अभी यहाँ शायद से वो लोग। एक ओवरव्यू इसका लेते हैं और फिर प्रॉपर जो चलें ठीक है, वेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, वेट उतनी कर देर आप लेते हैं। पिछली क्लास का रिकैप कर ले, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड 2 मिनट के अंदर। अच्छा, पिछली क्लास में ना हमने डिस्कस किया था कि वो एक तो 9 डॉट्स मिस शनीला बता रही थी, उसमें मैं पेज बनाने की ऑप्शन है, ग्रुप बनाने की ऑप्शन है, इवेंट बनाने की ऑप्शन है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर और करके दोबारा से कर लेती इसके अलावा हमने एक चीज डिस्कस की हूँ। थी जी, कि बेसिकली पेज की आपको लोगों के साथ एंगेज होना होता है। ये कोई भी ये रूल आपको सिखाएगा नहीं। ये एक कहावत है और ये उसी पे चलते हुए मैंने एक्सपीरियंस की है पिछले 4-5 महीने में लगा के और इसमें करते आप लोगों की वो प्रोफाइल पे जाके, लोगों के पेजेस पे जाके, उनकी जो भी पोस्ट होती है वहां पे जाके वैल्यू ऐड करते हो और वैल्यू ऐड करके कमेंट पास करते हो वहां पे, उस चीज से रिलेटेड, उसी से रेलेवेंट। और उसका फायदा आपको क्या होता है कि आप उन साहब की उस पेज की ऑडियंस में के नजर में आते हो और आहिस्ता आहिस्ता करके वो उनकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस भी बन जाती है। ठीक है, और ये सबसे आसान तरीका है। टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन सबसे आसान तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का। कि आप लोगों के लिए अच्छी बात करो और उनकी पोस्ट पे जाके करो और उसमें वैल्यू ऐड करो, लोगों को कुछ मजीद सिखाओ उस पोस्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जिस बारे में पोस्ट है। और ताकि लोग आपकी ऑडियंस बने और आपकी तरफ मतवज्जो हों और आपको फॉलो करना शुरू हों। शनीला, ओवर टू यू। जी, तो ये उमर भाई ने एक रिकैप दी है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें टच की थी और अब हम आगे जाके जो है स्टार्ट करेंगे एड्स किस तरह से रन किए जाते हैं। और उसी में मैं कंटिन्यू करते हुए बता रही थी कि जो हमारे पास मेन मेन्यू होता है, इस तरह से हम जब अपनी प्रोफाइल की फीड को ओपन करते हैं तो जो मेन मेन्यू के ये 9 डॉट्स आते हैं, इसको आप क्लिक करें और यहाँ से हमारे पास एक तो पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आता है और उसके बिल्कुल नीचे एड्स का भी ऑप्शन आता है। अच्छा, पेज क्रिएट अभी करना क्यों अभी ज़रूरी है? अभी आपकी बिकॉज़ हमारे स्क्रीन पास शेयर नहीं हुई, अभी स्क्रीन Ma'am, शेयरिंग। screen is not visible. Screen is not visible, ma'am. स्क्रीन अच्छा ठीक है, मैंने शेयरिंग की थी, मैं स्टॉप करके दोबारा करती हूँ। अभी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को?
उनको? नहीं, अभी भी नहीं है जी। अभी भी नहीं है? It's in process. It will take some time, I think. अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो टाइम लगेगा फिर थोड़ा। चलिए मैं आपको उतना बता देती हूँ कि पेज का होना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, एक हमारे पास पेजेस होते हैं फेसबुक के, और एक प्रोफाइल होती है। ग्रुप्स जो होती हैं वो बेसिकली नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। वहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं, और उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। पब्लिक जो है वो ओपन फॉर एवरीवन होते हैं, और प्राइवेट जो होती हैं वो सीक्रेट होते हैं, उन पे एक प्राइवेसी लगी होती है। वो आप विदाउट परमिशन, जो भी एडमिन हैं, अगर वो आपको ऐड करते हैं तब ही आप ऐड हो सकते हैं। लेकिन ओपन जो ग्रुप होते हैं उसको कोई भी देख सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है, उसमें जो भी डेटा वगैरह शेयर किया हुआ है उससे वो बेनिफिट ले सकता है। अब ग्रुप के ऊपर आप एड्स रन नहीं कर सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि पेजेस जो होते हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वो चाहे बिजनेस का पेज हो, चाहे आपका अपना पेज हो, पर्सनल पेज हो आपके अपने नाम से। जैसे मेरा अपने नाम से पेज है और मैं उसको प्रमोट करना चाहती हूँ, उसको मतलब उस पर ट्रैफिक लाना चाहती हूँ या अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाहती हूँ, तो उसको मैं प्रमोट कर सकती हूँ। अगर किसी का प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड कोई पेज है, उसको भी वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस पर वो फुल फ्लेज एड चला सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे एज सच एडवर्टाइजिंग की पहले जो है सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन अब आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट को। लेकिन उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि उसमें वहाँ जाके आप डिटेल डाल सकते हैं, नैरो डाउन नहीं कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को उस तरह से जिस तरह से हम प्रॉपर पेज पे जाके अपना ऐड चला सकते हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको, जब आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर आपको साथ दिखाने भी लग जाऊँ, अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? Not yet. अभी तक नहीं नजर आई? No. नहीं शनीला, अभी भी नहीं नजर आई। चले मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जी मैंने दोबारा शेयर किया, आप बताइएगा। मेरी साइड से तो स्क्रीन शेयर है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोगों को नजर जी नहीं आ अब हो रही। रही है। Yes, ma'am. हो Now रही it's है? visible. जी हो रही है। चलें, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अभी हम चलते हैं गूगल पर, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं अपने पेज पे जाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ये दिखाती चलूँ कि ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की है, और राइट साइड पे अपर राइट कॉर्नर पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, और इसके साथ ये दो जो है ना वो खाने बने हुए हैं स्पॉन्सर्ड के नीचे। ये दो एड्स चल रहे हैं। स्पॉन्सर्ड का वर्ड जहाँ पे भी लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है कि स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, किसी बिजनेस ने या किसी पर्सन ने पैसे दे के आपको अपना ऐड दिखाया जा रहा है। ठीक है, पेड ऐड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि पे किया हुआ है ऑनर ने, जिसने अपने बारे में बताना है या अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में आपको बताना है, तो उसने फेसबुक को पे किया है कि आप मेरे बिहाफ पे फेसबुक पे इतना ऐड चला दें, इस तरह का। और ये हमारी ऐड कॉपी होती है, जिसमें हम अपना सारा एड्रेस देते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, अपना कंटेंट लिखते हैं, जिसमें हम इमेजेस वगैरह लगाते हैं। ये सारा हम आगे जाके डिज़ाइन करना सीखेंगे। अब एक चीज़ है हमारे पास एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर का, किसी को आइडिया है? हम जाएंगे, अभी आपको बता रही थी कि एक तो प्रोफाइल से हम ऐड अपना चला सकते हैं, और एक हम प्रॉपर पेज के थ्रू जो है वो अपना ऐड चला सकते हैं। जब हम पेज के थ्रू जाके चलाएंगे तो हम और अगर हम प्रोफाइल के थ्रू जाके चलाएंगे
जाएंगे। वहाँ पे हम पर्सनल एड्स मैनेजर होता है। पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर बहुत ज्यादा जो फैसिलिटीज आपको नहीं प्रोवाइड की जाती, बेसिक लेवल की होती हैं। और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं जाके आपको इसके ऑप्शन सिखाती हूँ। लास्ट टाइम हमने मेटा बिजनेस स्वीट वहाँ पे रहते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपनी पोस्ट को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे किस तरह से अपलोड करके दिखा देती हूँ। जी, यहाँ पे हम तो बिजनेस मैनेजर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। कंटेंट, ये वो चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस पे भी शेड्यूलिंग करनी सिखाई, प्लान करना सिखाया, लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। इसी के बिल्कुल नीचे है एडवर्टाइज। अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो पर्सनल एड मैनेजर है वहाँ पे इस तरह से इतनी डिटेल में नहीं होता है जितनी डिटेल में बिजनेस मैनेजर में है। तो यहाँ पे एक तो एड्स है, यहाँ पे आप जाएंगे और एड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं होंगे जितनी डिटेल में हम जाके एड्स मैनेजर से करेंगे। ये हमारे पास एड्स मैनेजर आ जाता है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें हमारे एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक हमारे पास कैंपेन लेवल होगा जो कि एक ब्रॉड लेवल होता है। उसमें कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स मैं सारी आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। ये अभी हमारे पास ओपन हुआ है, कैंपेन लेवल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एड सेट लेवल। ये टोटल 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास, उसमें से 2 ये हो गए और ये थर्ड है एड्स लेवल। और एड्स लेवल वो है जिसके अंदर हम एड कॉपी अपनी बनाते हैं, उसमें जाके फिर हम इमेजेस वगैरह सारे लिखते हैं, वो अपलोड करते हैं और अपना कंटेंट लिखते हैं। जो भी हमने अपनी ऑडियंस को, जो हमारा ऐड देखेंगे, उनको हमने क्या दिखाना है, क्या हमारा ऐसा कंटेंट होगा, हमारी कॉपी, ऐड कॉपी क्या होगी जो कितनी कन्विंसिंग होनी चाहिए, जो उनको कन्विंस करे कि वो हमारे ऐड को ओपन करें। अगर हमने उनको कोई भी कॉल टू एक्शन, CTA जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। इसका मतलब है कि आप जो भी आपका पोटेंशियल ऑडियंस है जो चाहते हैं आपके वो आपको कांटेक्ट करें, उनके लिए आपने एक कॉल एक्शन रखा होता है कि आप हमें मैसेज करें, लर्न मोर पे क्लिक करें, ठीक है, या कॉन्टेक्ट अस पे करें, या मैसेज पे करें, या व्हाट्सएप पे करें। जो भी कॉल एक्शन आपने उनके लिए डिसाइड किया हुआ है वो उसको अडॉप्ट करें और वो आपसे कांटेक्ट करें। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, जितनी भी हम कैंपेन्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी, नीचे यहाँ क्रिएट होती जाएंगी। बाकी कैंपेन्स हम एंड पे क्रिएट करेंगे। मैं बाकी फीचर्स आपको पहले बता दूं। हमारे ऐड अकाउंट का ओवरव्यू आ जाएगा हमारे पास। ये डिटेल्ड वर्जन है। इसके अलावा मैं आपको पेज से प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना डायरेक्ट भी सिखाऊंगी, जो कि रिलेटिवली काफ़ी इजी है। बट उसमें क्या होता है कि हम बहुत डिटेल टारगेटिंग नहीं कर पाते हैं और हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहती है। अच्छा, एड्स में एक रूल ये होता है कि जितनी आपकी ऑडियंस ब्रॉड होगी ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स जो होगी वो उतनी कम होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। यानी कि जो भी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, वो इतने कन्विंस नहीं होंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट को या सर्विस को अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लीड का मतलब ये है कि क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मतलब है कुछ 70, 80 या 90% जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो पहले ही रेडी है कि वो हमारी ये सर्विस ज़रूर अवेल करेगा या वो हमारी प्रोडक्ट ज़रूर परचेज करेगा। जितना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हम टारगेटिंग करेंगे, हमारी टारगेटिंग स्पेसिफिक नहीं होगी कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए,
उसको ये पसंद हो, मतलब डेमोग्राफिक्स में अगर हम जाएं तो वो यहाँ पे रहता हो, उसका इंटरेस्ट ये हो, उसके बिहेवियर्स ये हो, उसकी लोकेशन ये हो, उसकी एज ये हो, उसका इनकम लेवल ये हो, इस हद तक डिटेल में जाके जो है वो हम टारगेटिंग कर सकते हैं। इवन आपने अगर लेडीज की कोई प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट करना है तो आप ये तक कर सकते हैं कि जो लोग वर्किंग लेडीज हैं, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप समझते हैं कि डेली रूटीन में यूज करने के लिए वर्किंग लेडीज यूज करती हैं, हाउस वाइफ्स जो हैं वो ये चीज इतनी ज्यादा यूज नहीं कर सकती, तो आप वहां पे जाके डिटेल टारगेटिंग में ये भी लिख सकते हैं कि हाउस वाइफ्स जो जॉब करती हैं उनको दिखाएं, हाउस वाइफ्स को मेरी ये प्रोडक्ट नहीं दिखाई जाए। तो अभी मेरे पास ये अकाउंट का ओवरव्यू ओपन हुआ है, इसमें मैं आपको दिखा दूं ऐड अकाउंट मेरा एक सिलेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास ऐड अकाउंट और भी हो सकते हैं, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट्स पड़े हुए हैं। जब मैंने उनके पेज पे जाके ऐड ऑन करना होता है तो मैं उनके एड्स मैनेजर में आके उनका ऐड अकाउंट जो है उसको क्लिक करती हूँ, उसको सिलेक्ट करती हूँ और वो मुझे उनके एड्स मैनेजर में ले जाता है। फिर वहां पे जाके मैं अपनी कैंपेन रन करती हूँ और वहां पे मैं उनका बिलिंग के लिए उनका कार्ड वगैरह भी देती हूँ। अभी मैं आगे जाके आपको बिलिंग का ऑप्शन भी दिखाऊंगी और वो फिर मेरे एड्स अकाउंट में या मेरे बिजनेस मैनेजर में वो चीज शो नहीं होती है, वो क्लाइंट ने मुझे एक्सेस दी होती है अपने ऐड अकाउंट की और मैं उनके ऐड अकाउंट को जो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है मेरी प्रोफाइल में उसको सिलेक्ट करके मैं सारा प्रोसेस वहाँ पे जो है वो कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर उनको जो भी लीड्स वगैरह आती हैं उनको मैं डील करती हूँ, लेकिन ये सारा उनके एड्स अकाउंट में प्रोसेस हो रहा होता है। एक तो ये मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थोड़ी का सी चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। अगर आप जी पेज पे जाके जो दूसरा तरीका बताएंगे वो जो आसान है, उसमें आप जी पहले वो बता दूं। उसमें आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए और इसके अलावा आपका कपड़े हो गए, अपैरल हो गए। ठीक है, क्लोथिंग में आ जाता है, कपड़े अपैरल क्लोथिंग में आ जाता है, रेस्टोरेंट हो गया फूड में आ जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन हो गई। ठीक है, इस तरह का अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा जनरल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तकरीबन हर बंदा कपड़े पहनता है, तकरीबन हर बंदा खाना खाता है, तकरीबन हर बंदा जो है वो खुदा ना खास्ता बीमार भी होता है, उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत भी होती है। तो अ, इन चीज़ों पे आप जो है वो डायरेक्ट जो आसान तरीका है ना, जो अब मिस शनीला बताने लगी हैं, उस तरह से कर सकते हैं। बट ज्यादा स्पेसिफिक अगर टारगेटिंग करनी है तो फिर ये एड्स मैनेजर से ही जाके होगा। जी, बिल्कुल उमर भाई आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई और मैं इसको कंटिन्यू करते हुए ये भी करूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिज़नेस मैनेजर में आके ऐड अकाउंट से अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आपने नैरो डाउन ही करना है या स्पेसिफिक ही करना है ऑडियंस को। आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए ये कहूँगी कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। कोई इंडस्ट्री है जिसके जो है लोग टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है और कोई इंडस्ट्रीज होती हैं जिसकी बहुत ही जनरल होती है। जिस तरह से एफएमसीजी की कोई भी कंपनी हो गई जो टूथपेस्ट, ब्रश, सोप्स वगैरह बनाती है तो वो तो हर बंदा यूज करता है। तो वो आप उसमें कोई इतनी नैरो डाउन आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक मेरे क्लाइंट हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। अब इन्होंने जो भी सर्विस देनी है उन लोगों को देनी है जिनका दांतों का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बाकी सारे लोग मतलब मेडिकल की फील्ड में रहते हुए ही बाकी सारे लोग स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टारगेट ऑडियंस को हम बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म करके सिर्फ इनके उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनको दांतों का किसी न किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम रहा है या उन्होंने कुछ डेंटिस्ट के या दांतों से रिलेटेड जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल उससे रिलेटेड कोई टूथपेस्ट से रिलेटेड या मेडिकेटेड ब्रशेस से रिलेटेड कोई पेज या प्रोडक्ट को जो है वो लाइक किया हुआ है या उस पर कमेंट किया हुआ है, अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है, तो सिर्फ उन लोगों को जाके टारगेट करेंगे हम। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि मैं अकाउंट में अगर अपना कोई और भी चूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक का पेज क्रिएट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से अपना फेसबुक का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपके ऐड अकाउंट में आपका फेसबुक का पेज लिंक नहीं हुआ तो पहले आप आके उसको लिंक करेंगे और उसके बाद फिर आप फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
अच्छा, यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड करना है, ये यहाँ से भी हो जाता है और ये जहाँ से हम एड्स रन करेंगे वहाँ से जाके भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने अपना कोई भी एटीएम का कार्ड जो भी है, जो भी देना चाहते हैं आप, उसकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो सबसे पहले जिस कंट्री में आपने ऐड रन करना है, अच्छा ये पॉइंट जो है ये बहुत ही नोट करने वाला है। मेरा अगर कोई क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है और मैंने उसके बिहाफ पे एड्स रन करने हैं, तो मैं लोकेशन या कंट्री जो है वो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट करूंगी और करेंसी भी मैं वही सिलेक्ट करूंगी, उसका टाइम जोन भी वही सिलेक्ट करूंगी। एड उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है वो रन होना स्टार्ट होगा, मेरा यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा है, क्योंकि उसकी ऑडियंस वहाँ की है। अगर उसकी ऑडियंस किसी और कंट्री की है तो मेरा टाइम जोन फिर मैं वही रखूंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के उठने का, सोने का, जागने का टाइम जो है उसको हम लोग प्रेफर करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम एड रन करें। तो फर्ज करें आपने यहाँ पे ये सारी चीजें सिलेक्ट कर दी और नेक्स्ट कर दिया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आगे आ रहा, आपने अपनी ऐड करनी है। तो आगे वो आपको ऑप्शन देगा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम। ये जब हम नया एड अकाउंट बनाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो फेसबुक देता है हमें, लाइक 1000 रुपीज जैसे कि पाकिस्तानी, वो हमें दे दे या कुछ डॉलर्स दे दे कि आपके पास ये एड क्रेडिट है, ये आप यूज कर लें। अभी आप अपने कार्ड से अगर नहीं भी ट्रांसफर करते, स्टार्ट में आप ये यूज करके अपना 2-4 दिन का एड रन करके और देखिए अपने एनालिटिक्स को, और उसके बाद फिर आप अपने एटीएम कार्ड को, डेबिट कार्ड को जो है वो ऐड करके उससे फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो अभी मैं अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो नेक्स्ट जाती हूँ, वहां पे वो आपसे आपके एटीएम का कार्ड का नंबर मांगेगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी आपका है उसका वो नंबर मांगेगा जी, उसका नाम मांगेगा। आपका कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट आपने वो लिखना है। यहाँ पे आपने कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पे उसकी एक्सपायरी, कौन सा मंथ और ईयर की एक्सपायरी होगी। और ये सीवीवी में एक 3 डिजिट्स पिन कोड होता है जो यूजुअली बैक साइड पे होता है आपके एटीएम कार्ड की, वो आपने लिखना है। और जितनी दफ़ा भी आपने फेसबुक में अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, अपने कार्ड से अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो वो ऑटो उठा लेगा, लेकिन ये आपसे वो बार बार मांगेगा। तो ये मेक श्योर करें जो भी कार्ड आप यूज कर रहे हैं या तो वो आपके एक्सेस में है कि आप उसको जब भी अपने अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने हैं आप देख के उसको पुट कर सकें यहाँ पे, या आपका अपना हो, और अगर किसी और का आप लेके यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास कहीं लिखा हुआ हो या कार्ड आपके एक्सेस में हो। तो यहाँ पे आप सेव करेंगे, ये पेमेंट मेथड आपका जो है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया क्रिएट फेसबुक पेज का आ जाता है, और यहाँ पे आप अगर आपका है तो जिस तरह मेरा है ऑलरेडी अटैच है, अगर आप इसको कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि ये इस बिजनेस मैनेजर में या इस ऐड अकाउंट के साथ मैंने अटैच करना है, इसकी आप कंफर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप कंफर्म पे जो है वो क्लिक कर देंगे। और नीचे बिजनेस सेटिंग में, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी, वेरीफाई ईमेल एड्रेस जो है ये करें। ये वन टाइम सेटिंग्स होती हैं, ये एक दफ़ा आप कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका ऑन गोइंग है, आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा और उस पर आगे आप अपने जितने भी एड्स उसमें रन करना चाहें वो कर लें। जी, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। कैंपेन्स का भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, फिर जब कैंपेन्स हम जाके क्रिएट करते हैं वहाँ पे, तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ पे एड्स रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मेरा ख्याल सारे आपके शनीला, आप किसी से कोई क्वेश्चन है वो पूछें, क्योंकि सेक्शन बिल्कुल खत्म होने लगा है। नए सेक्शन में फिर आगे बात कर लेते हैं। जी, आप मुझे जरा इंटीमेट भी कर दीजिएगा जब सेशन खत्म होने का, मुझे टाइम नजर नहीं जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम न्यू मीटिंग क्रिएट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे वहां से। अगर आपको किसी को मुश्किल लग रहा है तो बता दें, क्योंकि आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। या अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख दें आप लोग। चले फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया, तो इसको मैं एंड कर रही हूँ। न्यू लिंक क्रिएट करते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।